हेलो भाइयों और बहनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गौरव कथुरिया क्लासेस में। तो आज की वीडियो में जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के, पहले हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो सीबीएसई ने इस बार सैम्पल पेपर में दिए हैं। उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे एक दो, ठीक है। और फिर कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन ही वैसे तो इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखेंगे। अगर आपको आते भी हैं तो भी ध्यान से देखिए मित्रों, क्या पता मैं कोई अलग मेथड आपको बता दूँ। दूसरी बात, टॉपिक अगर नहीं आता है तो मित्रों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल की 2 वीडियोस हैं। उन दोनों को देखो, टॉपिक सीखो अच्छे से, उसके बाद ये देखो, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। वैसे मेरी कोशिश रहेगी आपको अगर कच्चा पक्का टॉपिक भी आता है तो भी मैं वीडियो में इतना एक्सप्लेन करूँ कि आपको समझ आ जाए, बट फिर भी नहीं आ रहा तो आपको टॉपिक सीखने की ज़रूरत है, ठीक है जी। तो ये पहला क्वेश्चन है मित्रों। इसको देखो, आपने देखा होगा पहले, एनसीईआरटी में भी है ना। अब इसको मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ। एक तो अगर आपको इसका कर्व बनाना आता है, इसका ग्राफ बनाना आता है, तो सीधे सीधे क्वेश्चन हो गया, कुछ नहीं करना। जिनको इसका ग्राफ बनाना आता है वो दिमाग में ही क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, उन्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो दिखाता हूँ कैसे। भाई इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये हमने अपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिए, ठीक है। अब ये थोड़ी गंदी सी बन गई है, आप मैनेज कर लेना भाई, ठीक है। एक एलिप्स बनानी है अपने को, हमने एक एलिप्स बना दी है, ठीक है। दिख रहा है ना, एलिप्स की इक्वेशन है ये। नहीं दिख रहा तो ऐसे दिखा देता हूँ। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम। इसको हम लिख सकते हैं x² / 3² + y² / 4² इज इक्वल्स टू 1। तो ये एक एलिप्स की इक्वेशन है जो एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगी। 3² लिखा है ना, तो एक्स एक्सिस को कहाँ कट करती है ये। एक तो ये एक्स एक्सिस को कट करेगी मेरे भाइयों 3 पर, और दूसरी कट करेगी -3 पे। सिमिलरली वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगी, यहाँ से दिख जाता है अपने को, है ना। कहाँ कहाँ, 4 पे और -4 पे। तो इन 2 जगह पे कट करेगी। अब ये चाहता है टेंजेंट हमें बनानी है जो वाई के पैरेलल हो। अब इस कर्व पे कहाँ पे टेंजेंट बन सकती है जो वाई के पैरेलल हो। ये तो देख के ही पता लग रहा है कि टेंजेंट जो है भैया इस पॉइंट पे बनाऊंगा या फिर इस पॉइंट पे बनाऊंगा, है ना। इन 2 पॉइंट्स पे ही टेंजेंट बन सकती है जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो, और तो कहीं नहीं बन सकती। और कहीं बनाऊंगा तो टेढ़ी मेढ़ी टेंजेंट आएगी, वाई के पैरेलल कैसे हो जाएगी। और इधर बना दूंगा तो टेंजेंट कहाँ बन जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल। मुझे चाहिए टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल, तो इन 2 पॉइंट्स पे टेंजेंट बन रही है वाई एक्सिस के पैरेलल। तो ये कोऑर्डिनेट पूरा है क्या, एक्स यहाँ पे 3 है, वाई 0 है ना। यहाँ पे एक्स -3 और वाई 0। तो हमें पता लग गया जी, इन 2 पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के, सॉरी वाई एक्सिस के। हो गया क्वेश्चन, ठीक है। सी आ गया आंसर, खत्म। सही है ना। अगर उसने पूछा होता है एक्स एक्सिस के पैरेलल तो इन 2 पॉइंट्स पे बन जाती। तो ये 2 पॉइंट क्या हो जाते हैं, ये हो जाता है 0,4, ये 0,-4, है ना। अब जिसको ग्राफ आता है वो तो 1 मिनट में बता देगा, नहीं आता तो एक और तरीका है वो देखो। अब तो दूसरा अपना नॉर्मल तरीका है जो इससे हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं ना। कह रहा है टेंजेंट पैरेलल है वाई एक्सिस के, ध्यान से समझेंगे भैया। जब भी टेंजेंट पैरेलल होगी ना वाई एक्सिस के, अगर कोई लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो मित्रों देखो आपको पता है अगर वो y के पैरेलल है तो x के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी। कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो जो स्लोप होगा वो tan 90 डिग्री हो जाएगा। करेक्ट है मित्रों, सही बात है। और tan 90 डिग्री को लोग क्या लिख देते हैं, कुछ लोग इन्फिनिटी लिख देते हैं, कुछ नॉट डिफाइंड लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे ही करते हो ना आप लोग। और आपको ये भी पता है जो स्लोप होता है वो किसके इक्वल होता है, dy/dx के इक्वल होता है। अब भाई dy/dx इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड आप लोग कब लिखते हो, कब लिखते हो भाई, जब dx/dy 0 हो। सही बात है कि नहीं भाई। dx/dy अगर 0 है तो इसी को रेसिप्रोकल करते हो, तभी तो कहते हो इन्फिनिटी है ना। ये इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड कहाँ से आया होगा कि डिनोमिनेटर में 0 रहा होगा, है ना भाई। tan थीटा होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस जो है वो हमारा 0 रहा होगा, तभी तो आपने ऐसा लिखा है ना। अब इसका अगर रेसिप्रोकल कर दूँ मैं तो क्या आ जाएगा, 0। सही है कि नहीं है। तो ऐसे केस में dx/dy क्या होता है मेरे भाइयों, 0। कभी भी कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो dx/dy 0 होगा। और अगर वो पैरेलल होती है x एक्सिस के, पैरेलल होती है किसके, x एक्सिस के, तो वो भी जान लो। उस केस में क्या होता है मेरे भाइयों, m जो होता,
एक्स एक्सेस के पैरेलल है तो एक्स के साथ 0 डिग्री एंगल, तो स्लोप हो जाएगा tan 0 विच इज़ 0, और स्लोप क्या होता है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स 0। दोनों बातें काम की हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। पैरेलल है y एक्सिस के तो dx बाई dy 0, पैरेलल है x एक्सिस के तो dy बाई डी एक्स 0। करो भाई इसका डेरिवेटिव, हमें पता है ना dx बाई dy कितना है 0, तो इसका डेरिवेटिव आप y के रिस्पेक्ट में कर लो। y के रिस्पेक्ट में करोगे इसका डेरिवेटिव तो क्या आएगा 2x अपॉन 9 इंटू एक्स का dx बाई डी वाई, प्लस इसका क्या हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2y अपॉन 16 इक्वल्स टू 0। सही है। अब क्योंकि टेंजेंट पैरेलल है y एक्सिस के तो हम dx बाई डी वाई की जगह 0 लिख देंगे, लिख दो। आप dx बाई डी वाई की जगह यहाँ पे 0 लिखोगे तो सारे ही 0 हो जाएगा ना, ये तो क्या आ गया 0, और ये तो कट गए, कितना आ गया y बाई 8, तो ये 8 भी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, हमें y की वैल्यू मिल गई 0, y मिल गया 0, ठीक है। अब ये y इक्वल टू 0 को हम कर्व में पुट कर देंगे, क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 0 अपॉन 16 इक्वल्स टू 1। क्या आ गया मेरे भाइयों, देखो यहाँ से आपको मिल गया कि एक्स स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो ये 9 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को मित्रों, हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, यानी x की वैल्यू मिल गई +-3, और y कितना है 0, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया +-3, 0 खत्म, ठीक है। बढ़ते हैं अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है m की वैल्यू बताओ जिसके लिए ये जो लाइन है ये टेंजेंट है इस कर्व पे, है ना, मतलब इस कर्व पे कोई एक पॉइंट रहा होगा, उस पॉइंट पे ये टेंजेंट है। चलो अब वो पॉइंट तो हमें पता नहीं है, कर्व की इक्वेशन पता है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, इसका डेरिवेटिव करूँ अगर मैं x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4, करेक्ट है। तो ये आ गया मेरे भाइयों dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4 अपॉन 2y, है ना, यानी स्लोप आ गया टेंजेंट का। और इस इक्वेशन को देख के आपको पता लग रहा है यही तो हमारी टेंजेंट है हम जिसकी बात कर रहे हैं, तो स्लोप क्या है m है, तो ये m होना चाहिए, है ना, इसका मतलब m हो गया 4 अपॉन 2y। क्लियर है ना ये चीज़ भाई, हमने कर्व का डेरिवेटिव करा, हमें मिला टेंजेंट का स्लोप, इस टेंजेंट की ही तो बात कर रहे हैं तो इसी का तो स्लोप है ना, ये जो हमने निकाला ये इसी का स्लोप है, और इसका स्लोप यहाँ से आपको दिख रहा है m है, m पता लग गया, ठीक है। m पता लग गया तो m की वैल्यू इसमें डाल दो, हमें क्या पॉइंट निकालना है ना, हमें सॉरी m निकालना है, ठीक है। m कैसे निकलेगा, आपको m तो मिल गया है, अब एक काम करो m को यहाँ डालो, देखो क्या होगा। अब बस आपको कैलकुलेशन करनी है, इसको यहाँ डालो, क्या मिला मेरे भाइयों y इक्वल्स टू m की जगह लिखा हमने, ये देखो इसको काट देता हूँ 2 बाई वाई, m की जगह हमने लिख दिया 2 बाई वाई, और ये x एज इट इज़ +1। अब इसमें x भी है y भी है, कैसे सॉल्व करूँगा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, देखो यहाँ से आपको मिल जाएगा y स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू x, के नहीं, तो x की जगह डाल दो ये वैल्यू ताकि सब कुछ y की टर्म्स में आ जाए, y निकल जाए इजीली। तो 2 अपॉन वाई इंटू वाई स्क्वायर बाय 4 +1, सही है। तो y से स्क्वायर कट गया ये, कितना रह गया ये y इक्वल्स टू वाई बाय 2 +1, सही है ना, ये 2 से काट दिया हमने 4 को, तो ये y बाय 2 इधर आके माइनस हो जाएगा मेरे भाइयों, y बाय 2 रह गया, और यहाँ से हमें मिल गई कि y की वैल्यू 2 है। अब y की वैल्यू 2 मिल गई तो m भी मिल गया, बस m निकालना था ना, ये रहा m, क्या था m था 2 अपॉन वाई, y को यहाँ पे हमने 2 रखा, m मिल गया 1, ख़त्म। सही है कि नहीं है, हो गया, ये जो y की वैल्यू 2 है रख देना यहाँ पे, m मिल गया 1, हो गया। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है ये एक कर्व है, इस कर्व पे एक पॉइंट निकालना है हमें, जिस पॉइंट पे अगर मैं नॉर्मल बनाऊँ तो वह इस लाइन के परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है ना, समझ आ गया क्वेश्चन। एक कर्व है, उस कर्व पे कोई एक पॉइंट है जो हमें निकालना है, उस पॉइंट पे जो नॉर्मल बनेगा वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। चलो ठीक है, तो अब जैसे आपको ये लाइन दे रखी है, आप लाइन का स्लोप निकाल सकते हो मेरे भाइयों, आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है ये, तो आप इसका स्लोप निकाल सकते हो, है ना। स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, आपको बताए थे कई तरीके होते हैं ना, सबसे छोटा मेरे को तो यही लगता है -a/b। पिछली वीडियो में भी 3 तरीके बताए थे, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ y, है ना। डाल दो भाई यहाँ पे, क्या आ जाएगा ये 3/4 आ गया, सही है, ये लाइन का स्लोप निकल गया।
अब बात करते हैं कर्व की, ठीक है। कर्व है हमारी y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x। हम बात कर रहे हैं नॉर्मल की, तो यहाँ से नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे? पहले हम dy/dx निकालेंगे, है ना। क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? इसका डेरिवेटिव 1 माइनस 1/x²। आपको पता है dy/dx यानी टेंजेंट का स्लोप है ना, m कह लो। ये क्या निकला है? टेंजेंट का स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। हम बात कर रहे हैं किसकी? नॉर्मल की। तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा भाई? अगर टेंजेंट का स्लोप m है तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल, अरे ये रेड पेन ही रह गया, चलो कोई बात नहीं। स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा मेरे भाइयों -1/m। सही बात है ना भाई, टेंजेंट का स्लोप m है तो नॉर्मल का यही होगा, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। तो m और -1/m को मल्टीप्लाई करूँगा तो -1 ही तो आएगा, है ना। तो अगर टेंजेंट का स्लोप m है तो नॉर्मल का स्लोप हमेशा ये होता है, पता ही है अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो। इसको थोड़ा सा यहाँ सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, ये आ जाएगा x² - 1/x²। सही है, ये हमारा टेंजेंट का स्लोप हो गया m। इस m की वैल्यू यहाँ पे रख दो, नॉर्मल का स्लोप मिल गया। कितना आ गया देखो, ये m गिवन है ना, इसका रेसिप्रोकल कर दो बस, और माइनस तो लगा ही हुआ है एक, तो ये आ गया -x²/x²-1। ठीक है ना, ये हमारा आ गया नॉर्मल का स्लोप। लाइन का ये रहा। अब नॉर्मल और लाइन दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है उनके स्लोप का प्रोडक्ट मेरे भाइयों -1 होता है, ये हमें पता है ना। तो हम लिखेंगे वी नो कि भाई हमको पता है, क्या पता है कि ये जो लाइन का स्लोप है और ये जो नॉर्मल का स्लोप है इनका प्रोडक्ट -1 होगा। लगा दो भाई, 3/4 इंटू -x²/x²-1 इज इक्वल्स टू -1। सही है, माइनस माइनस काट देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लो भाई, x निकाल लो। तो ये आ गया 4x² - 4। सही है, तो ये 4 इक्वल्स टू x² आ गया। x की दो वैल्यू मिल गई हमें, +-2। अब देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि x तो 0 से बड़ा है, इन बातों पे ध्यान देना है भाइयों। क्वेश्चन में बोला हुआ है x 0 से बड़ा है। अब सिंस x इज़ ग्रेटर देन 0, क्योंकि x 0 से बड़ा है तो ये जो नेगेटिव वाली वैल्यू है वो रिजेक्ट हो जाएगी, बचेगा सिर्फ क्या, x इक्वल्स टू 2। तो हमें पता लग गया हमारा x 2 है, तो आंसर मिल गया ए। y निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। सही है ना। देखो इन ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखो, x सिर्फ इसी में 2 है, तो ऐसे टाइम बच जाएगा पेपर में। वैसे फिर भी तसल्ली के लिए y निकालना है तो x को यहाँ पे डालो, देखो y मिल जाएगा आपको। y क्या हो जाएगा, 2 + 1/2 यानी 5/2। सही है ना, वही आ रहा है। वैसे तो ज़रूरत नहीं थी निकालने की, अगर किसी और ऑप्शन में भी x सिर्फ 2 होता तो मेरे को y निकालना पड़ता। फिलहाल तो क्योंकि एक ही ऑप्शन में x 2 था तो टाइम बच गया, ये मार्क करो, आगे बढ़ो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है भाई। देखो वीडियो में ना जो भी समझाता हूँ उसे ध्यान से समझना, काटना पीटना मत, क्योंकि मैं आपको कई बातें ऐसी भी बताऊँगा जो ये नहीं है कि मैं सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। आपको कुछ बातें बताऊँगा, आपका दिमाग खुलेगा कि पेपर में टाइम कैसे बचाना है। अब जैसे इस क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व नहीं करने वाला, बिना सॉल्व करे भी मैं आपको बता सकता हूँ कौन सा आंसर है। जिसको टेंजेंट एंड नॉर्मल नहीं भी आता हो ना, ऐसे ही कच्चा पक्का आता हो, वो भी इस क्वेश्चन को कर सकता है। देखो कैसे, जब ये CBSE के सैम्पल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है ये जो कर्व है, ठीक है, इस कर्व पे हमें बताना है किस पॉइंट पे ये टेंजेंट है ना। मतलब ये कर्व रही होगी कुछ भी कैसे भी, उस पर किसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाई है, ये पॉइंट हमको बताना है कौन सा है। टेंजेंट की इक्वेशन ये है। अब ज़रा अकल लगाओ थोड़ी सी कि ये जो पॉइंट है वो कर्व पे टेंजेंट पे दोनों पे है ना, तो जो हमें पॉइंट निकालना है वो टेंजेंट पे भी लाई करेगा, है ना। तो ये जो 4 पॉइंट दे रखे हैं इनमें से जो भी सही होगा वो टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सही बात है कि नहीं। देखो ज़रा ये सेटिस्फाई कर रहा है। x को अगर आप देखो -2 डालोगे तो y तो -13 आ रहा है, 19 तो नहीं आ रहा, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना। ये नहीं कर रहा तो c कैसे कर जाएगा, क्योंकि c में भी ये तो है ना। d भी कैसे कर जाएगा, तो ये तो तीनों गलत हो गए। सही आंसर b खत्म। देख लो सेटिस्फाई भी कर रहा है। कितना आ गया, 2 - 11 - 9, तो आंसर हो गया ना b। क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी ख़त्म हो जाता है, तो आपके दिमाग को भी खोलूँगा मैं पढ़ाते पढ़ाते साथ साथ, ठीक है। तो बातों को ध्यान से सुनेंगे।
बाकी फिर भी ऐसे अगर आप सीखना चाहते हो इस क्वेश्चन को करना कैसे है तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है इस कर्व पे ये टेंजेंट है ना, तो इस कर्व की टेंजेंट का स्लोप निकाल लो। इसका डेरिवेटिव करूँगा क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव देख लो भाई क्या आता है। इसका डेरिवेटिव आता है 3x² - 11 है ना। और ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप हमें यहाँ दिख ही रहा है कितना है, इसका स्लोप 1 दिख रहा है ना। कैसे, x का कोफिशिएंट है, y = mx + c नहीं होती लाइन की इक्वेशन, तो x का जो कोफिशिएंट है वो m होता है, x का कोफिशिएंट 1 है, स्लोप दिख गया। नहीं तो इसका भी डेरिवेटिव कर लो dy/dx, तब भी 1 आ रहा है, तो स्लोप इसका 1 है। ठीक है, ये भी टेंजेंट का स्लोप है, ये भी टेंजेंट का स्लोप है ना, तो दोनों इक्वल रख दो। तो इसका मतलब 3x² - 11 जो है वो 1 के इक्वल हो गया। 3x² = 12, x² = +-4, +-4 कैसे आ गया भाई, x² है ना, हाँ, तो 3 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, सॉरी x आ जाएगा +-2। x की 2 वैल्यूज़ आ गई है ना, x की 2 वैल्यू आई तो यहाँ रख के y की भी 2 वैल्यू आएंगी। सही बात है भाई। एक बार x को हम 2 लेंगे, x को जब हम 2 लेंगे इसमें पटकेंगे तो देखो क्या मिलेगा हमें, y = 2³ विच इज़ 8, सीधा 8 लिख दूँ, -22 + 5 कितना आ गया भाई ये, -9। तो कोऑर्डिनेट हो गया 2, -9। सही है, जब हमने x को क्या लिया 2। अब एक बार हम x को -2 लेंगे, तो जब हम x को -2 लेंगे और इसमें रखेंगे क्या आएगा देखना, y = यहाँ पे x को -2 रख रहे हैं तो -8 हो जाएगा, +22 + 5 ये आ गया 19। तो एक पॉइंट मिल गया -2, 19। कर्व पे हमें 2 पॉइंट मिल गए, लेकिन टेंजेंट तो ये किसी एक पॉइंट पे होगी ना। किस पे होगी वो कैसे पता चलेगा कि भैया ये वाला पॉइंट इसमें रखो सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला रखो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आंसर कौन सा हो गया, ये हो गया। सही है, तो ये था लंबा चौड़ा मेथड, वो था शॉर्टकट, जो पसंद आया कर लो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो मेरे भाइयों, ये क्वेश्चन जो है CBSE 2020 में आया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, क्या कह रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है इस कर्व पे जहाँ पे x कितना है π/6। तो ये तो बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy/dx निकालना है ना। इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, बेस एंड पावर रूल, पावर आगे आ जाएगी, कितना हो जाएगा 4, बेस जो है cos 3x वो एज इट इज़ है ना, फिर cos 3x की पावर 2 थी तो एक कम होके कितनी रह गई, 1 ही रह गई, इंटू बेस का भी डेरिवेटिव करेंगे। cos 3x का क्या हो जाएगा -sin 3x, इंटू 3x का क्या हो जाएगा 3। ये है डेरिवेटिव। अगर आपको ये डेरिवेटिव ही नहीं आता तो दिक्कत हो जाएगी मेरे भाइयों, सीखना पड़ेगा। डेरिवेटिव सीखो फिर भाई, क्या कर सकते हैं। अब क्या करना है अपने को, स्लोप निकालना है कब, जब x कितना है π/6। तो x को π/6 डाल दो, इसमें ख़त्म है कहानी, dy/dx at x = π/6 है ना। तो ये 4 × 3 तो 12 हो गया मेरे भाइयों, एक माइनस का साइन भी है तो -12। x की जगह हम π/6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये cos π/2 sin π/2। अरे ये क्या बात आ गई भाई, cos π/2 तो 0 होता है, तो सारा ही 0 हो जाएगा, 0 आ गया भाई। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया, 0, ख़त्म। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि इस कर्व पे जो टेंजेंट है, इस कर्व पे जो टेंजेंट है ना, वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, ये क्वेश्चन है। बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, टी दे एंगल दे भी रखा है, एंगल निकालना भी है। अब भाई ये टी दे रखा है, ये क्या दे रखा है टी, कि किसी टी पॉइंट पे टेंजेंट बन रही है, वो जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के साथ क्या एंगल बताएगी, ये आपको बताना है। देखो आपको पता होगा जो टेंजेंट का स्लोप होता है मेरे भाइयों, उसको tan थीटा भी लिखते हैं हम, वेयर थीटा इज़ व्हाट, एंगल विद y एक्सिस। सही बात है, एंगल विद y एक्सिस है ना। और m जो है उसको अब dy/dx भी लिखते हैं। सही कह रहा हूँ कि नहीं, तो यानी dy/dx किसके इक्वल हो गया मेरे भाइयों, tan थीटा के इक्वल हो गया। तो बस यहाँ से अब आप थीटा निकाल सकते हो कि कौन सा एंगल x के साथ बनेगा। उसके लिए पहले dy/dx चाहिए, पैरामेट्रिक फंक्शन है ना भाई। dy/dx को हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं dy/dt/dx/dt, कि नहीं लिख सकते। देखो ना dt कट जाएगा, dy/dx ही तो रह जाएगा, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं ना। अब dy/dt की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से। इसका डेरिवेटिव लिखो t की रिस्पेक्ट में, क्या आएगा भाई, देखो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा मेरे भाइयों, प्रोडक्ट रूल से करना पड़ेगा है ना।
तो ई रेस टू दी पावर टी एज इट इज़ इंटू साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है मेरे भाइयों, कॉस टी प्लस साइन टी एज इट इज़, और ई रेस टू दी पावर टी का डेरिवेटिव तो ई रेस टू दी पावर टी होगा। नीचे क्या करना है, डी एक्स बाई डी टी लिखना है, इसका डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में, तो ई रेस टू दी पावर टी एज इट इज़, कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, फिर कॉस टी एज इट इज़, ई रेस टू दी पावर टी का डेरिवेटिव ई रेस टू दी पावर टी आ जाएगा इक्वल्स टू टैन थीटा। सही है, ऊपर नीचे से आपको दिख रहा है ई रेस टू दी पावर टी कट जाएगा, क्या बच गया सिर्फ ये कॉस टी प्लस साइन टी अपॉन माइनस साइन टी कॉस टी, और टी हमें दे रखा है पाई बाय 4 है, तो टी की वैल्यू डाल दो पाई बाय 4, क्या आ गया कॉस पाई बाय 4 प्लस साइन पाई बाय 4 अपॉन माइनस साइन पाई बाय 4 और कॉस पाई बाय 4, ठीक बात, टैन थीटा। सही है मेरे भाइयों, तो ये आ गया 1/√2 प्लस 1/√2 अपॉन माइनस 1/√2 प्लस 1/√2। अरे ये क्या हो गया, गड़बड़ होगी मेरे भाई, नीचे ज़ीरो आ गया, नीचे क्या आ गया ज़ीरो, तो टैन थीटा क्या आ गया भाई, ऊपर तो ऐड हो के आ गया 2/√2, क्या आ गया 2/√2 और नीचे आ गया ज़ीरो। तो ई को क्या लिखते हो भैया, इसको आप क्या लिखते हो, नॉट डिफाइंड, क्या लिखते हो नॉट डिफाइंड। कुछ प्यारे लोग इन्फिनिटी भी लिख देते हैं, है ना, जो भी लिखते हो नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। टैन थीटा कब नॉट डिफाइंड होता है भाई, जब थीटा कितना होता है, जब थीटा होता है 90, है कि नहीं, तो थीटा मिल गया हमें 90, यानी ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ, जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है, यानी वो पैरेलल है वाई एक्सिस के। सही है कि नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाइयों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है नॉर्मल की इक्वेशन निकालो इस कर्व पे, इस पॉइंट पे, ठीक है, इस कर्व पे ये पॉइंट लाई कर रहा है 0 0, आपको बताना है उस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन क्या है। तो सबसे पहले नॉर्मल का स्लोप चाहिए अपने को, नॉर्मल के स्लोप के लिए हम क्या करेंगे, कर्व का डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करा dy/dx क्या आ गया cos x। सही है, हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे स्लोप चाहिए तो ये पॉइंट इसमें पुट करेंगे, x की जगह 0 डालेंगे, हमें क्या मिलेगा स्लोप। लेकिन ये जो स्लोप मिला है मेरे भाइयों, ये नॉर्मल का स्लोप नहीं है, ये टेंजेंट का स्लोप है। किसका है, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। कितना आ गया 1 आ गया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा भाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या, चाहो तो सीधा इक्वेशन ही लिख दो ना, बात ही खत्म, इक्वेशन लिख दो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, वेलाई स्टेप्स क्या बढ़ाने हैं। अगर भाई टेंजेंट का स्लोप m है तो आपको पता ही है कि नॉर्मल का -1/m हो जाएगा, है ना, और लाइन की इक्वेशन कैसे निकलती है, y - y1 इक्वल्स टू स्लोप, जो कि क्या है -1/m x - x1। सही है, हो गया काम। तो y1 की जगह क्या डाल देंगे 0, m1 है, x1 की जगह भी 0, तो y इक्वल्स टू -x, तो y + x इक्वल्स टू 0। आगे मित्रों नॉर्मल की इक्वेशन, बढ़ते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है, कह रहा है इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट बताओ जहाँ पे जो टेंजेंट बनेगी वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, π/4। सही है, अब अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ π/4 बना रही है तो जो टेंजेंट का स्लोप है वो tan π/4 होना चाहिए, है ना, tan थीटा कितना होना चाहिए, यानी कि 1 होना चाहिए, यानी टेंजेंट का स्लोप पता लग गया 1 है। तो एक तरीके से वो ये पूछ रहा है कि इस कर्व पे वो पॉइंट बताओ जहाँ पे टेंजेंट का स्लोप 1 है। तो इसका डेरिवेटिव कर लो मेरे भाइयों, आप कर्व का डेरिवेटिव करोगे, इसका डेरिवेटिव करो x के रिस्पेक्ट में, तो 2y इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू 1। तो dy/dx कितना मिल गया अपने को, 1/2y, है ना, ये मिल गया टेंजेंट का स्लोप जो कि हमें पता है 1 है, तो 1 रख दो इधर dy/dx की जगह, तो 1 इक्वल्स टू 1/2y। सही है, यानी 2y इक्वल टू 1, यानी y इक्वल्स टू हाफ। तो y कोऑर्डिनेट तो पता लग गया, x कहाँ से पता चलेगा, इधर पुट कर दो y को, है ना, क्या आ गया 1/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू x कितना मिल गया 1/4। सही है, x आ गया 1/4, y आ गया हाफ, तो 1/4 हाफ खत्म। बढ़ते हैं आगे, तो देखेंगे भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा ऑफ दिस कर्व। ठीक है ना,
इस कर्व पे कोई पॉइंट है थीटा, उस पर हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, मतलब थीटा को एज इट इज़ रहने देना है, कोई स्पेसिफिक एंगल नहीं दे रखा, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको नॉर्मल का स्लोप चाहिए होगा, ठीक है ना। तो नॉर्मल के स्लोप के लिए हम सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं भाई, डी वाई बाई डी एक्स, उससे हमें टेंजेंट का तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा, है ना। अब डी वाई बाई डी एक्स ये पैरामीट्रिक है, तो कैसे निकलेगा कि हम भाई डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा निकाल लेंगे, डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, ऐसे ही करेंगे ना। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा भाई, बेस एंड पावर रूल से करेंगे, तो 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, यही होगा। फिर इसका करेंगे नीचे डेरिवेटिव, क्या आएगा 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। देखो भाई 3a कैंसिल हो गया, साइन से स्क्वायर कैंसिल, कॉस से स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, टैन थीटा आ गया, माइनस साइन अपॉन कॉस, चाहे साइन अपॉन कॉस ही रहने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ये m आया है ना, ये आया टेंजेंट का स्लोप। नॉर्मल का स्लोप क्या होगा भाई, सीधा इक्वेशन निकालता हूँ नॉर्मल की, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू -1 अपॉन एम एक्स माइनस x1, है ना। ये m क्या है यहाँ पे, टेंजेंट का स्लोप, और ये पूरा बन जाएगा फिर नॉर्मल का स्लोप, सही है कि नहीं है। y1 और x1 कहाँ से आएंगे, ये रे, पुट कर दो। y1 की जगह लिख दिया a साइन क्यूब थीटा, तो -1 अपॉन एम क्या होगा, ये देखो ये m की वैल्यू यहाँ पे रखूँगा, है ना। चाहे तो इसको देख लो ना, माइनस टैन थीटा ही तो है ये, यहाँ पे रख दूंगा वैल्यू, क्या हो जाएगा ये माइनस कॉट थीटा प्लस हो जाएगा ना, कॉट थीटा 1 अपॉन टैन कॉट हो जाएगा, सही है। x माइनस x1 कितना है, a कॉस क्यूब थीटा। अब देखो आप ध्यान से देखोगे ना, सभी आंसर्स में x के साथ कॉस है, y के साथ साइन है, ठीक है। यानी ये कॉट को अंदर मल्टीप्लाई करने में समझदारी नहीं है, आप इसको कॉस अपॉन साइन लिखो पहले, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और ये x माइनस a कॉस क्यूब थीटा, तो ये साइन थीटा को यहाँ मल्टीप्लाई करो, कॉस को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा y साइन थीटा माइनस a साइन रेज टू द पावर 4 थीटा, सही है, इज इक्वल्स टू x कॉस थीटा माइनस a कॉस रेज टू द पावर 4, ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं, कॉस वाली जो टर्म है इधर ले आते हैं, y को उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a कॉस रेज टू दी पावर 4 माइनस a साइन रेज टू दी पावर 4 इज इक्वल्स टू x कॉस थीटा माइनस y साइन थीटा, ठीक है। तो मतलब आंसर कौन सा दिख रहा है, b के जैसा दिख रहा है ना, x कॉस माइनस y साइन, a कॉस थी, ये यहाँ पे a कॉस 2 थीटा, अगर ये a कॉस 2 थीटा बन जाएगा तो b सही है, ये बन ही जाएगा अगर आपको थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान है मित्रों। देखो कॉस a कॉमन आ गया दोनों में से, कॉस की पावर जो 4 है उसको कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेंगे, सही है ना। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भाई लगाएंगे, बिल्कुल बेसिक, x कॉस थीटा माइनस y साइन थीटा, इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाओगे तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये जो भी है एज इट इज लिख देंगे। अब देखो ये 1 हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस 2 थीटा हो जाता है, आ गया ना a इंटू कॉस 2 थीटा, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा, दिख गया बी आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो बच्चों इसमें फिर से टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, फिर से ये पैरामेट्रिक इक्वेशन दे रखी है, पैरामेट्रिक कर्व है ना, एट t इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, टेंजेंट का स्लोप चाहिए यानी डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, और डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी करके, ऐसे ही निकलेगा ना, ठीक है।
डी वाई बाई डी टी, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा भाई? इसका डेरिवेटिव क्वोशिएंट रूल से होगा कि नहीं? क्या आ जाएगा? 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज़ इनटू इसका डेरिवेटिव विच इज़ 680 माइनस ये एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2t। ठीक है, और नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, और नीचे इसका डेरिवेटिव अब है ना, फिर से क्वोशिएंट रूल, तो 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव 3a माइनस ये एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव क्या होएगा? 2t। ठीक है, और डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर, तो ये तो कट गया सीधे सीधे। सही है। इनको भैया सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, या टी डाल दूँ क्या सीधा? थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ पहले, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाइयों। देखो क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, आ गया 680 प्लस 680 क्यूब माइनस 680 क्यूब। सही है, इसको भी खोल लेते हैं ब्रैकेट्स को, तो 3a 380 स्क्वायर माइनस 680 स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो कटता हुआ नज़र आ गया है ना। अब डाल ही देते हैं t को 2, तो डी वाई बाई डी एक्स में क्या करते हैं? t को 2 डाल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? t की जगह 2 डालूंगा 12a हो जाएगा। नीचे ये 3a एज इट इज़ है, इधर भी t की जगह 2 डालेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12a माइनस इधर भी t को 2 डालेंगे तो 24a आ जाएगा। ये कितना हो गया मेरे भाइयों? जो स्लोप आ गया अपना वो आ गया 12a अपॉन माइनस 9a। सही है, ये आएगा ना स्लोप, तो a और a तो कट जाएंगे, -4/3 आ गया। अब निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या निकालनी है भाई? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। उसके लिए हमें पॉइंट भी तो चाहिए x1 और y1, वो कहाँ से आएगा? ये जो x है इसमें t डाल दो ना, 2, t को 2 डालो, इसमें देखो आपको x1 मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ से आपको? x1, वो पॉइंट मिलेगा जिस पे टेंजेंट निकालनी है। t को 2 डालोगे, इसमें कितना आएगा? 6a/5। सही है, और इसमें t को 2 डालोगे तो यहाँ से आपको y1 मिलेगा। कितना मिल जाएगा? यहाँ पे t को 2 डालेंगे तो ऊपर आ जाएगा 12a, नीचे 5। ठीक है, तो ये हमें पॉइंट मिल गया x1 y1, ये मिल गया स्लोप। अब निकाल लो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या फॉर्मूला होता है? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1। तो y1 की वैल्यू क्या है मेरे भाई? 12a/5, स्लोप है -4/3। x1 की वैल्यू क्या है? 6a/5। ठीक है, हो गया। अब क्या करते हैं? 5 एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे कितना आएगा? 5y माइनस 12a/5 इज इक्वल्स टू, इधर भी ये 5 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा -4/3 5x माइनस 6a/5। ठीक है, तो ये 5 और 5 तो कट गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, जगह है नहीं मेरे पास, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है ना, आप दोबारा वीडियो में पीछे जाके लिख सकते हो। मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये 3 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे कितना आ गया मेरे भाइयों? 15y माइनस 36a इज इक्वल्स टू -20x। सही है ना, ये -4 को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, प्लस 24a। ठीक है, तो ये आ गया 15y प्लस 20x, ये इधर आके ऐड हो जाएगा, -60a हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है इसमें से 5 कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा 3y प्लस 4x माइनस 5 कॉमन लिया है तो 12a आ जाएगा, है ना। सही है, ये 5 इधर डिवाइड कर दूंगा, ख़त्म है ना। ये आंसर आ गया 3y प्लस 4x माइनस 12a इक्वल्स टू 0। कहीं दिख रहा है आपको? ये रहा
3y प्लस 4x माइनस 12 है। आंसर हो गया सी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब इस बार देखो हमें क्या है, ये जो कर्व गिवन है इस कर्व पे उस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, इस कर्व पे एक टेंजेंट निकालनी है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो सबसे पहले ये जो आपको लाइन गिवन है मेरे भाइयों, ये जो लाइन गिवन है क्या है, 5x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। आप इसका स्लोप निकाल सकते हो, है ना, माइनस a बाई बी से। यही होता है ना स्लोप का फॉर्मूला, -5/2 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ से टेंजेंट का स्लोप भी निकाल सकते हैं, है ना। अपने को जो कर्व की इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, 4x² माइनस 9y² इक्वल्स टू 36। इसका डेरिवेटिव करूँगा 8x माइनस 18y इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू 0। सही है, तो dy/dx कितना आ जाएगा मेरे भाइयों, यहाँ से ये आ जाएगा -8x अपॉन माइनस 18y, यही आएगा। ठीक है ना, तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया टेंजेंट का स्लोप। इसको m2 लिख लेता हूँ मैं, 2 से काट भी देंगे ऊपर नीचे तो 4x अपॉन 9y आ जाएगा। ये माइनस माइनस भी कट गए। सही है, ये आ गया टेंजेंट का स्लोप, ये आ रहा है लाइन का स्लोप। अब कह रहा है जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है लाइन के, तो जब ये दोनों परपेंडिकुलर है टेंजेंट और लाइन, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, -1। यही होगा, स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा मित्रों, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे जो स्लोप है m1 m2 उसको यूज़ करते हैं। m1 कितना है, -5/2, m2 है 4x अपॉन 9y। ठीक है, ये माइनस और माइनस का साइन तोड़ा ही देता हूँ, इससे ये कट रहा है, तो क्या आ गया मेरे भाइयों, ये आ गया 10x इज इक्वल्स टू 9y। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से x या y किसी की भी वैल्यू निकाल के कर्व में डाल दो। इसमें नहीं डालनी, कहीं लाइन में डाल दो। पॉइंट जो है वो कर्व पे निकालना है ना, तो कर्व में पुट करोगे वैल्यू, किसी की भी पुट कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे आपने x की वैल्यू निकाल ली 9y अपॉन 10, ये कर्व की इक्वेशन उठाओ, इसमें पुट कर दो। x की जगह डाल दिया हमने 9y अपॉन 10 होल स्क्वायर माइनस 9y² इक्वल्स टू 36। ठीक है, कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा 81y² अपॉन 100 माइनस 9y² इक्वल्स टू 36। ये हो गया 25। सही है, चाहो तो 9 कॉमन ले लो, अंदर क्या रह जाएगा, 9y² अपॉन 25 माइनस y² इक्वल्स टू 36। 9 से इसको काट देते हैं, 4 आ जाएगा। सही है ना, इधर ये 25 एलसीएम लेंगे तो 9 माइनस 25 कितना हो जाएगा, -16। तो -16y² अपॉन 25 इक्वल्स टू 4, है ना। ये तो गलत दिख रहा है, कुछ पूछो क्यों। ये गलत भाई इसलिए दिख रहा है क्योंकि y² जो है नेगेटिव आ रहा है, y² कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता। अब भाई जैसा कि y² नेगेटिव दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा तो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा इसको नीचे, तो हमको क्या दिख रहा है कि y² की वैल्यू क्या आ रही है भाई, 100 अपॉन 16, और ये माइनस का साइन भी तो है एक, है ना। तो हमें दिख रहा है यहाँ से कि y² की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। y² कैसे नेगेटिव हो सकता है, रियल वैल्यू आएगी नहीं y की, है ना। तो मतलब सबसे पहले तो ऐसा अगर पेपर में हो जाए तो आप अपनी कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना भाई, जो कि मैं आपको दिख ही रहा है, धीरे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद लग रहा है कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी कैलकुलेशन में, और मुझे मिल तो नहीं रही कोई गलती। तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कैलकुलेशन पूरी सही है, फिर भी y² नेगेटिव आ रहा है। अगर आपको कोई कैलकुलेशन मिस्टेक मिल जाए तो देख लेना, वैसे मुझे तो नहीं दिख रही, और y² नेगेटिव आ गया है, इसका मतलब मैं सही कर रहा हूँ, फिर भी y² नेगेटिव आ गया, विच इज़ नॉट रियल। तो y कोई भी रियल नंबर नहीं हो सकता, मतलब ऐसा कोई भी कोऑर्डिनेट है ही नहीं इस कर्व पे। इस कर्व पे ऐसा कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं है जिसके लिए ये सिनेरियो पॉसिबल हो कि टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर हम यूँ लिख सकते हैं, देयर इज़ नो टेंजेंट ऑन दिस कर्व विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ठीक है, तो ऐसे में आंसर हम यहाँ पे डी मार्क कर देंगे। ठीक है, वैसे प्रॉपर आंसर ऐसे में कैसे लिखा जाता है, हम कहेंगे देयर इज़ नो टेंजेंट ऑन दिस कर्व विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। बढ़ते हैं आगे। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये जो दो कर्व्स हमें दे रखी हैं, हमें बताना है ये राइट एंगल पे काट रही हैं, टच कर रही हैं, π/4 पे काट रही है, π/3 पे काट रही है, मतलब इन कर्व्स के बीच का एंगल निकालना है ना।
क्या करना है, इन कर्व्स के बीच का एंगल निकालना है। अब देखो कर्व्स के बीच में कभी एंगल नहीं निकलता, इस बात को मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ अगर आपने कंसेप्ट वाली वीडियोस देखी हैं। देखो कभी भी दो कर्व्स के बीच में एंगल निकालना है तो एंगल कैसे निकलता है कि उनका ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, हम क्या करते हैं उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट बनाते हैं दोनों कर्व की, फिर उन टेंजेंट के बीच का एंगल निकाला जाता है, वही होता है कर्व्स के बीच का एंगल। ठीक है, अब टेंजेंट के बीच का एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, कुछ लोग इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख लेते हैं tan थीटा इक्वल्स टू मॉड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। एक ही बात है भाई, मॉड में m1 माइनस m2 लिखो, m2 माइनस m1, बात एक ही है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम दो कर्व्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें दोनों कर्व्स का स्लोप चाहिए। क्या चाहिए, स्लोप। तो हम इन दोनों का डेरिवेटिव करेंगे। अब करो भाई, अब इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव तो मैं सीधे सीधे कर सकता हूँ, सीधे सीधे कर सकता हूँ। आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव करना सिखा चुका हूँ, शॉर्टकट सिखाया था ना। शॉर्टकट काम आएंगे भाई, पेपर में टाइम भी तो बचाना है। ठीक है, आप कहोगे सर खुश तो आप 5-5 मिनट में क्वेश्चन कर रहे हो, अरे मैं तुमसे बातें भी तो कर रहा हूँ, इतनी समझा भी तो रहा हूँ। शॉर्टकट से पेपर में टाइम बचेगा भाई। जिसको नहीं आता डेरिवेटिव MCQs देखना, वहाँ पे एक वीडियो है प्रॉपर, पता नहीं सेकंड या थर्ड है, मैं भूल गया हूँ। उसमें इम्प्लिसिट फंक्शंस का डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालने का फंडा बता रखा है। जैसे अब इसका डेरिवेटिव करना है, फिर हमें प्रोडक्ट रूल वगैरह कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, सीधा इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो आप, सीधा dy/dx निकाल सकते हो। कैसे कि भैया इस पूरे के पूरे जो एक्सप्रेशन है इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करके लिख दो ऊपर। इसका डेरिवेटिव करो x के रिस्पेक्ट में, y को कांस्टेंट मान लेना उस टाइम। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करूँगा x के रिस्पेक्ट में, तो इसका क्या आएगा 3x²। अब इसका करना है x के रिस्पेक्ट में, y को कांस्टेंट मानना है, तो y अगर कांस्टेंट है तो 3y² कोफिशिएंट हो जाएगा, ऐसे ही रहेगा, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। सही है, 5 का तो 0 ही होता है। और डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, फिर से इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिखेंगे, इस बार y के रिस्पेक्ट में करेंगे x को कांस्टेंट मानते हुए। तो x अगर कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे x कोफिशिएंट बन जाएगा, डेरिवेटिव सिर्फ y² का होगा, वो भी y के रिस्पेक्ट में, यानी 2y हो जाएगा। तो डेरिवेटिव आ जाएगा -6xy। तो ये हमने इधर से dy/dx निकाल लिया। जिनको नहीं आता वो अपना सीधा सीधा डेरिवेटिव कर सकते हो, या ये सीखना चाहते हो तो वो वीडियो देखो, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी वहाँ से। ठीक है, इससे सीधा सीधा अपना dy/dx निकल गया। तो हमें इसका स्लोप पता लग गया, क्या आ गया, ऊपर से चाहे तो -3 कॉमन लेके काट दो, क्या आ जाएगा भाई y² माइनस x² अपॉन 2xy। ठीक है, ये हमने इस वाले का निकाल लिया, इसको हमने m1 लिख दिया। दूसरे वाले का भी निकाल लेते हैं, इसका क्या आएगा, ऐसे ही निकालूंगा सीधा, dy/dx क्या आ जाएगा, इस पूरे का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, y को कांस्टेंट मानते हुए, तो वो आएगा 6xy, बस ऊपर इतना ही आएगा, इनका 0 हो जाएगा। नीचे नीचे क्या दिख रहा है भाई, नीचे आ जाएगा इस पूरे का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, x को कांस्टेंट मानते हुए, तो 3x², y का 1 हो गया, इसका हो गया 3y², 7 का 0। ठीक है, इसको हमने m2 मान लिया, ये आ गया 2xy, 3 कॉमन लेके काट दिया ना, x² माइनस y²। अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आपको ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों, मेरे को दिख रहा है m1 इंटू m2 -1 आ गया। देखो इसमें से वापस माइनस कॉमन ले लेता हूँ, सही है कि नहीं है, और ये कट गए, तो ये तो -1 आ गया। तो अगर स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, मतलब टेंजेंट के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, तो ये थीटा कितना पता लग गया वैसे ही 90 डिग्री। ठीक है, वो राइट एंगल पे काट रहे हैं। बाई चांस ऐसा मेरे को नहीं दिखता कि ये नहीं कटवट रहे, तो फिर मैं ये फार्मूला लगा के एंगल निकालता। लेकिन एक दिक्कत अभी भी है, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है बाई चांस अगर ऐसे नहीं दिखता, तो आप जब m1 और m2 यहाँ पे डालते हैं तो उसमें xy भी तो होते हैं, है ना। तो आपको इन कर्व्स का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, जो कि लंबा चौड़ा काम हो जाता है। फिर सब्सटीट्यूशन, एक से x की वैल्यू निकाल के दूसरे में डालो या y की, फिर सॉल्व करके xy निकालो, फिर जो कोऑर्डिनेट आएगा उसको इसमें पुट करो,
फिर M1 और M2 की कांस्टेंट वैल्यूज आएंगी, उसको इस फॉर्मूले में डालो, तब जाके एंगल निकलता है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं देना चाहिए इनको पेपर में MCQ में। दे दिया तो करना, समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो टेंजेंट नॉर्मल के जो कंसेप्ट वाली वीडियो है वहाँ देखो, ऐसे बहुत क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, चलते आगे। अब देखो बच्चों, ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, प्यार से करेंगे इसको सॉल्व आराम से। कह रहा है ये जो कर्व है, इस कर्व पे ये जो पॉइंट है 1 1, इस पॉइंट पे जब हमने स्लोप निकाला तो 2 आया है ना। स्लोप मतलब dy/dx, तो हमने dy/dx निकाला, पॉइंट उसमें पुट किया 1 1, तो स्लोप आ रहा है 2, ऐसा कहना है इसका। ठीक है, ये जो लाइन है ये कह रही है। तो आपको dy/dx निकालना है, उसमें xy की जगह 1 1 रखना है, जो वैल्यू आएगी उसे 2 के इक्वल रखना है ना। तो इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं हम। क्या आएगा भाई इसका डेरिवेटिव? इसका डेरिवेटिव कोशेंट रूल से करेंगे ना हम। तो कोशेंट रूल कैसे लगता है? डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा a, माइनस फिर न्यूमरेटर एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 0 - 1, सही है ना। और नीचे डिनोमिनेटर स्क्वायर, ये आ गया है ना। हमें इसमें क्या पुट करना है? 1 1, y तो है ही नहीं इसमें, x ही है, बस x की जगह 1 डाल देते हैं। कितना आ जाएगा? b - 1 इंटू a माइनस, ये देखो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस हो जाएगा, ये है ना, प्लस हो जाएगा। और इस x की जगह भी 1 डाल देंगे तो a रह जाएगा बस। और नीचे b - 1 होल स्क्वायर। ठीक है, और ये अपने को कितना दे रखा है? 2 है ना, 2 दे रखा है। चलो देखो, आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये a कट जाएगा इससे, है ना, क्योंकि ये माइनस a हो जाएगा। बस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए बी आ जाएगा, ए बी अपॉन b - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। ये आ गया। अब यहाँ से हम कैसे निकालेंगे a और b दोनों की वैल्यू? इस इक्वेशन से a और b दोनों तो निकल नहीं सकते, है ना। क्या करें? अब इसके बाद बच्चे फंस जाते हैं। अब करें क्या? ध्यान से सुनेंगे भाई। ये जो पॉइंट है वो इस कर्व पे लाई कर रहा है ना भाई, ये पॉइंट इस कर्व पे है, तभी तो हम इस पे स्लोप निकाल रहे हैं। तो जब ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x और y की जगह 1 1 पुट कर दो इसमें, बस y की जगह भी 1, x की जगह भी 1। देखो क्या आ जाएगा? 1 इक्वल्स टू a अपॉन b - 1, यही आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई? a की वैल्यू हो गई b - 1। इस वैल्यू को यहाँ रख देता हूँ। ठीक है ना, क्या करते हैं, ये जो a की वैल्यू है b - 1, इसको पटक देते हैं फर्स्ट में, पुट इन 1, है ना। a की जगह b - 1 लिख दिया, नीचे b है ही, ये b - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना? 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमें दिख गया, ये कट गया, b इक्वल्स टू 2b - 2। ठीक है ना, तो b आ गया भाइयों 2, b निकल गया, b निकल गया 2, है ना। अब b को यहाँ पुट करेंगे, a निकल जाएगा। a कितना आ जाएगा? b को हम यहाँ पे रख देते हैं 2, तो a मिल जाएगा यहाँ से मेरे भाइयों 1। ख़त्म। a1 b2 आंसर सी है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस कर्व पे वो पॉइंट निकालो जहाँ पे टेंजेंट जो है वो 45 डिग्री एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रही है तो मेरे भाइयों टेंजेंट का स्लोप क्या होना चाहिए? tan 45 डिग्री विच इज़ 1, है ना। ऐसा क्वेश्चन शायद पहले भी करा है मैंने भी आज ही, इसकी जैसा सही है ना। m मतलब आपको पता ही है dy/dx, है ना। स्लोप यही तो होता है जो कि 1 गिवन है। यहाँ से dy/dx निकालेंगे तो कितना आएगा? 2x। तो 2x हो गया 1, तो x पता लग गया हाफ। x हाफ पता लग गया तो आंसर b दिख रहा है, y निकालने की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि x इसी में हाफ है और तो किसी में है नहीं। ठीक है कि नहीं है? बाकी यहाँ से y निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। x की वैल्यू हाफ इसमें पुट कर दो, कितना आ जाएगा? हाफ स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो 5/4 आ गया, सही है, बी आंसर। बाकी इन्होंने ब्रैकेट गलत बना रखे हैं, ये तो इंटरवल दिखा दिया ना इन्होंने। कोऑर्डिनेट में ऐसे ब्रैकेट थोड़ी बनाते हैं, तो इस चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे ये लोग। तुम दे देना भाई। बाकी पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसे गलत शलत ब्रैकेट बने हो, तो तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाना, टिक मार देना। ठीक है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे अगर बोर्ड में गलत क्वेश्चन आएगा तो। कहीं सोचो सारे आंसर गलत है। सही है भाई, यही सही है, कोई बात नहीं, ब्रैकेट गलत टाइप कर दिया टाइप करने वाले ने। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा भयंकर लगता है बच्चों को, जनरली आता नहीं होता, तो बड़ा ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? इफ़ द टेंजेंट एट ईच पॉइंट ऑफ द कर्व दिस
मेक्स एन एक्यूट एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देन ए कितना होगा। ये कह रहा है कि इस कर्व पे कोई भी टेंजेंट बनाई जाए, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाए, वो हमेशा एक्यूट एंगल बनाएगी एक्स के साथ। अच्छा जी, एक्यूट एंगल बनाएगी मतलब 90 डिग्री से कम एंगल बनाएगी, सही बात है कि नहीं। और 90 डिग्री से कम एंगल बनाएगी मेरे भाइयों। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो हमें इससे पता लग गया अगर थीटा 90 से कम है तो टैन थीटा शुड बी पॉजिटिव, यानी टैन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एंड हमें पता है कि टैन थीटा को dy/dx भी तो कहते हैं, स्लोप। टैन थीटा स्लोप होता है, dy/dx भी स्लोप होता है। तो यानी dy/dx शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें क्या बताना है कि dy/dx जो है स्लोप 0 से बड़ा है, ये पता है। अब वो कब होगा 0 या 0 से बड़ा, हमें a बताना है उसके लिए, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करो भाई, क्या आता है, क्या आएगा मित्रों इसका डेरिवेटिव, 2x² माइनस 4ax प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये रह गया x² माइनस 2ax, क्या रहेगा भाइयों, x² माइनस 2ax प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम चाहते हैं ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी वैल्यू हमेशा 0 आई है उससे बड़ी है, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू हमेशा 0 आई है उससे बड़ी है। वो तभी हो सकता है मेरे भाइयों जब इसका जो कॉमन डिफरेंस कह रहा हूँ सॉरी, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन और इक्वल टू 0, वरना नहीं हो सकता। याद रखना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बात मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के टाइम भी आपको बता चुका हूँ, कोई भी हम चाहते हैं कि हमारी जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू हम चाहते हैं हमेशा 0 आए या उससे बड़ी आए, चाहे x में कुछ भी डालूँ आंसर 0 आए या उससे बड़ा है। तो इसके लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी बहुत ज़रूरी है। पहला कि जो a है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी x² का कोफिशिएंट 0 से बड़ा होना चाहिए, वो तो है ही, वो तो 1 है ना, दिख रहा है आपको, तो 1 तो 0 से बड़ा है, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। दूसरी कंडीशन है जो d है, इट शुड बी लेस देन 0, लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। d क्या होता है, b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये है इसमें काम की चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो लिख लो कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हम चाहते हैं उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो, उसके लिए ये 2 सिनेरियो सेटिस्फाई करने ज़रूरी है। तो d कैसे निकलता है, b² माइनस 4ac, b क्या होगा यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है -2a, तो -2a का स्क्वायर माइनस 4ac, a हो गया x² का कोफिशिएंट, c हो गया 1, सही है। तो ये आ गया 4a² माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दो, थोड़ा सिंपल हो जाएगा, है ना, सिंप्लीफाई हो गया। अब a माइनस 1 a प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कौन काम आएगा, वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड, है ना, कि नंबर लाइन पे इसकी ज़ीरोज़ मार्क करेंगे। फिर से वही कहूँगा, बार बार कहता हूँ भाई, वेवी कर्व मेथड आना बहुत ज़रूरी है आपको। इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए नहीं आता तो 11th की यादें वाली प्लेलिस्ट में जाके सीख लो कि हमने इनकी ज़ीरोज़ मार्क करी, और फिर झट से जिनको आता है वो तो फटाफट लिख देंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे लिखेंगे ना कि भैया 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू इसमें डालूंगा ये पॉजिटिव आएगा, इनके बीच का कोई नंबर डालूंगा ये नेगेटिव आएगा, -1 से छोटा कोई डालूंगा ये पॉजिटिव आएगा। मैं चाहता हूँ लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब नेगेटिव किधर है, इधर। तो यानी a की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, -1 से 1 तक, बस ख़त्म, आंसर b हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करेंगे भाई, मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक भाइयों क्या करो, इसको सीखो, सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करो, अपनी कॉपी में लिखो, और बाकी लोगों को सीखने का मौका दो, यानी चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।